प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। सलाम। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक है। आज एक बार फिर से आपके बीच में वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर सहायता कर रहा है मुझे। आज परमेश्वर की वचन से संडे स्पेशल मैसेज है ये, और आज के दिन मेरा 7 डेज़ का फास्टिंग चल रहा है। आज 3rd डे है। आज फिर से परमेश्वर एक संदेश प्रचार करने के लिए अवसर प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, आज जो संदेश मैं प्रचार करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, विक्ट्री ओवर वर्ल्ड, संसार के ऊपर जय पाना, संसार के ऊपर जयवंत होना, संसार को जीतने के विषय में मैं मात्र 15-20 मिनट बताकर संदेश को समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से हम लोग चलिए थोड़ा समय आज वचन सुनते हैं हम लोग। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन को खोलिए। यूहन्ना सुसमाचार, पहला यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 का 4th आयत 5 आयत हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, संसार के ऊपर जय पाना कैसे, संसार को जीतना कैसे, मैं मात्र 3-4 विषय 15-20 मिनट में बताकर मैं संदेश को समाप्त करूंगा। आज मेरे प्रियो, बहुत लोग संसार में हम लोग जी रहे, संसार में हम लोग जी रहे, और संसार के चीज जो संसार में है वो हमारा अंदर आते जा रहे। आज मेरे प्रियो, हम मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग जो प्रभु को मानते हैं, सब लोगों को संसार को जीतना चाहिए। बाइबल में मेरे प्रिय दोनों आयत में 5 का 4 पहला यूहन्ना की पत्री और 5 का 5 पहला यूहन्ना की पत्री, ये दोनों जगह पे, दोनों आयत में संसार को जीत लेता है, जीत मेरे प्रियो जय प्राप्त करता है करके लिखा हुआ है। संसार के ऊपर जय पाना, मेरे प्रियो यीशु मसीह संसार के ऊपर जय प्राप्त किए थे। बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, उस आयत को भी पढ़कर सहायता कीजिए प्रभु की वचन में। यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 16:33 आयत। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। मेरे प्रिय 16:33 यूहन्ना सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह ही ओवरकम द वर्ल्ड, जीसस हैड ओवरकम द वर्ल्ड। यीशु मसीह, तो आज हम लोग को भी संसार के ऊपर जय हासिल करना है। हालेलुया। हमको संसार को जीतना चाहिए। तो संसार को जीतना है, नंबर 1 सबसे पहले ढाढ़स और हिम्मत आपके जीवन में रहना चाहिए। हालेलुया। ढाढ़स और हिम्मत यानी कॉन्फिडेंस बोलो, बोल्डनेस बोलो। मेरे प्रियो, आपके जीवन में हिम्मत, हियाव, ढाढ़स जरूर रहना चाहिए। संसार को जीतना है। आज मेरे प्रियो, क्यों हमको संसार को जीतना चाहिए? संसार में क्या है? संसार में मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है संसार में 3 चीजें, मुख्य चीज। पहला यूहन्ना की पत्री प्रभु की वचन में 2रा अध्याय, जिसको जीतना चाहिए हम लोग को, 15 और 16 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। 15 और 16, 17 तीनों। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 का 15, 16, 17। तुम ना तो संसार से और ना संसार की में वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। 17 आयत। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, संसार में 3 प्रकार का चीज है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये 3 चीज है।
अगर ये तीन चीज हमारा जीवन में रहेगा तो मेरे प्रियो संसार नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा, बट हम भी नष्ट हो जाएंगे अगर हमारा अंदर रहेगा। शरीर की अभिलाषा, बाइबल में 5 का 19, 20, 21 आयत, गलतियों में लगभग 15 प्रकार का शरीर का कार्य प्रकट वहां पर है। शरीर से 15 प्रकार का शारीरिक कार्य लोग करते हैं। उस कार्य में एक भी कार्य हमारा अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर रहेगा, हम संसार को जीत लिया नहीं है, संसार को जीते नहीं है हम लोग। शरीर की अभिलाषा 15 प्रकार। मेरे प्रियो, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा को लस्ट ऑफ द फ्लैश कहते हैं। नंबर 2, आंखों की अभिलाषा यानी लस्ट ऑफ द आइज, आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा हमारा शरीर में रहना नहीं चाहिए बिल्कुल। आंखों की, मतलब मेरे प्रियो, बाइबल में लगभग 10 प्रकार के आंखों की अभिलाषा रहता है। अभी एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है मेरे प्रियो। और थर्ड जिसको हमको यानी संसार को जीतना मतलब लस्ट ऑफ द आइज, लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आइज, प्राइड ऑफ लाइफ, जीविका का घमंड। यानी मेरे प्रियो, इसको भी हमको जीतना चाहिए। प्रभु की वचन में जैसा यहाँ पर लिखा है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। यानी डांबिक रीति से बड़े बड़े मुंह से बड़े बड़े बातें बोलना, मुंह से जीभ से घमंड करना, कुछ भी नहीं रहता है, बहुत कुछ है बोलना। मेरे प्रियो, धनवान नहीं होते फिर भी हम धनवान लोग है कहते। गाना बिल्कुल आता नहीं है, मैं अच्छा से गा सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ करके कहते। प्रचार करना, प्रीच करना नहीं आता है, कहते हैं मैं अच्छे से प्रीच कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ बोलते। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता, कलीसिया में 50 लोग रहेंगे, कहेंगे मेरा कलीसिया में 150 लोग हैं। ये थोड़ा सा यानी रोल मारना टाइप का होता है, घमंड करना टाइप का होता है। तो आज मेरे प्रियो, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये बिल्कुल हमारा शरीर में, हमारा जीवन में रहना नहीं चाहिए। हम संसार में है, याद रखना, संसार हम में नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। हम संसार में है, संसार हम में नहीं रहना चाहिए। एक फ्लावर है, लोटस फ्लावर है, कमल, वो देखिएगा मेरे प्रियो, कीचड़ से निकलती है वो, उसकी पौधा। और मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, उसके पत्ते के ऊपर कभी आप पानी डालोगे, वो पानी को दूर कर दे, हटा दे। क्यों ऐसा? मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, इसका मतलब ये है, आप संसार में, ऐसी आपके जीवन में मेरे प्रियो, मूसा को देखिए, मिस्र में थे, मिस्र मूसा में नहीं था। आमीन। यूसुफ मिस्र में थे, मिस्र यूसुफ के अंदर नहीं था। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो बेबीलोन में थे। दानियल के अंदर संसार नहीं था। संसार का मतलब आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा नहीं था दानियल के अंदर। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के अंदर भी नहीं था। तो आज आप लोग के जीवन में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड नहीं रहना चाहिए। अगर है, आपने संसार के ऊपर जय प्राप्त नहीं किए हो। तो आज मेरे प्रियो, 4 विषय प्रभु की वचन में यानी हमको करेंगे तो संसार के ऊपर हम जय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय, संसार में जैसे यहाँ पे लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। The desire of the world and the desires of the world shall pass away. The man who does the will of God shall live forever. परमेश्वर की इच्छा पे जो चलता है वो हमेशा सर्वदा वो बना रहता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, संसार में बाइबल में लिखा रहता है, पूरा संसार उस दुष्ट की वश में पड़ा है लिखा रहता है। संसार में शैतान है। हालेलुया। संसार में कौन है? शैतान है। 2 आयत है, पहला यूहन्ना की पत्री 4 का 4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। संसार में कौन है मेरे प्रिय? संसार में शैतान है। संसार में शैतान है, बट हम में परमेश्वर है। हम में कौन है? पवित्र आत्मा है। हम में कौन है? वचन है। हम में कौन है? विश्वास है।
आज मेरे प्रिय हमारा जीवन में परमेश्वर याद रख, संसार में शैतान है। बाइबल में मेरे प्रियो पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 का 18 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता। और नीचे लिखा रहता है मेरे प्रियो 19 आयत, पहला यूहन्ना की पत्री 5 का 19, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार दुष्ट शैतान के वश में पड़ा है। आज मेरे प्रियो हम लोग को परमेश्वर संसार के ऊपर जय प्राप्त करने के विषय में बाइबल में 2-3 रेफरेंस लिखवाया है। तो चलिए मेरे प्रियो वो क्या है, वो 4 विषय है, ये आपके जीवन में रहेगा, आप संसार के ऊपर जय हासिल कर सकते हो। क्या है वो 4? आज मेरे प्रियो 5 मिनट में इससे 4 विषय बताकर मैं संदेश को समाप्त करूंगा। सबसे पहला विषय मैंने बताया मेरे प्रियो, सबसे पहला विषय ने मैंने बताया यीशु मसीह। 16 का 33 में यूहन्ना रचित सुसमाचार, वो सबसे पहला विषय, वो 16 का 33 में थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। आपके जीवन में मेरे प्रियो, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। मेरे प्रियो हिम्मत लेके आओ, बोल्डनेस लेके आओ, कॉन्फिडेंस लेकर आओ, तुम संसार के ऊपर जय to get victory over world, to get victory on the world, संसार के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए you should have confidence, you should have boldness in your life. If you have a boldness, you will get victory upon the world, you will get victory over the world. संसार के ऊपर आप जय प्राप्त कर सकते हो अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। मेरे प्रिय होशुआ की पुस्तक में अध्याय 1 का 7, 8, 9 उस आयत में 10 आयत में वहां पे देखेंगे 3-4 बार लिखा रहता है हिम्मत, ढाढ़स के बारे में। हियाव बांधो, हियाव को ना हारना, हिम्मत को ना हारना, ढाढ़स। हालेलुया। हिम्मत ना हारना, उसका प्रतिफल बड़ा है। 10 का 35-36 इब्रानियों की पुस्तक में भी लिखा रहता है। ये फर्स्ट कुंजी है, फर्स्ट की है। संसार के ऊपर जय प्राप्त करना है तो हिम्मत से रहना है, क्योंकि बहुत लोग निराशित करते हैं आपको, बहुत लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं, नाराज करते हैं, निराश करते हैं, ठंगा देते हैं आपको मेरे प्रियो, बातों से गिरा देते हैं आपके जीवन में मेरे प्रियो। आपको देख के हंसते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं। ढाढ़स बांधो, हियाव को ना हारना, हिम्मत को ना छोड़ना, उसका प्रतिफल बड़ा है। नंबर 1 मेरे प्रियो। नंबर 2 जय प्राप्त करना है आपके जीवन में, सेकंड की जय हासिल करने के लिए यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 का 4, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। मेरे प्रियो यहाँ पर दोनों जगह पे प्रभु की वचन में जैसा लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। अरे you should be born again, you should have born again experience. आप परमेश्वर से जन्मा हुआ होना चाहिए, इसका मतलब born again experience, इसका मतलब जल और आत्मा से जन्म लेना है। आप बाद में पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 में निकोदेम को परमेश्वर ने बताया मेरे प्रियो बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस के बारे में, नया जन्म पाने के विषय में 3-4 आयत में। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 3-4 में यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नया सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेम ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? 5 आयत 3 का 5 यूहन्ना रचित सुसमाचार। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, यू शुड बी बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस, जल और आत्मा से मेरे प्रियो नया जन्म प्राप्त करना है। न्यू लाइफ, न्यू बर्थ एक्सपीरियंस, न्यू लाइफ एक्सपीरियंस। परमेश्वर से जन्मा है मतलब यानी आपके जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर से जन्मा यानी वचन के द्वारा आपकी जन्म होना चाहिए। वचन के द्वारा जन्म होना मतलब यानी मेरे प्रियो जल और आत्मा से आपका जन्म होना चाहिए। जल यानी पानी का बपतिस्मा और आत्मा यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा।
जल यानी डुबकी वाला पानी का बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपको उद्धार पाना है, बपतिस्मा लेना है, मन परिवर्तन, विश्वास और बपतिस्मा, ये तीनों आपके जीवन में है, आपका उद्धार हो चुका है। उद्धार अगर सही है, आपको मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा, पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। तो यहाँ पर जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो संसार के ऊपर जय हासिल करता है, संसार को जीत लेता है। मेरे प्रिय तीसरा विषय प्रभु की वचन में, तीसरा विषय पहला यूहन्ना की पत्री 5:4 आयत में आखिरी भाग लिखा रहता है, वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास, हमारा विश्वास। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है 11 अध्याय में, उन्होंने राज्यों को जीत लिए विश्वास के द्वारा। बाय फेथ दे कॉन्कर्ड, दे ओवरकम किंगडम्स। वे राज्यों को जीते, राजाओं को जीते विश्वास के द्वारा। आज मेरे प्रियो हमारा विश्वास है, जो संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। क्या आपके जीवन में विश्वास है? ये तीसरा की है। फेथ इज द थर्ड की टू गेट विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड। विश्वास तीसरा कुंजी है आपके जीवन। बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस सेकंड कुंजी है आपके जीवन। पहला वाला कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस पहला कुंजी है। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में विश्वास है, लिखा है 5:5, संसार पर जो जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो यानी कौन सा विश्वास है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो विश्वास जिसको रहेगा, यीशु मसीह के ऊपर अगर आपका विश्वास है तो आप संसार को जीत लेंगे। हालेलुया। संसार के ऊपर आप जय प्राप्त करेंगे। आज मेरे प्रियो हम क्यों संसार के ऊपर जय हासिल क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड हमारा जीवन में है? इसीलिए है क्योंकि हमारा जीवन में मेरे प्रियो विश्वास नहीं है। आज संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर मेरे प्रियो हमको यदि जय हासिल करना है, संसार में जो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड को जीतना है, तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह शैतान को हरा दिए, यीशु मसीह संसार को जीत लिए। आज आपको संसार के ऊपर जय हासिल करना है। तो कैसे हो पाएगा जय? कैसे मिलेगा हमको संसार के ऊपर जय? आज मेरे प्रियो बाइबल में एक जगह लिखा रहता है, चौथा कुंजी, लास्ट कुंजी मैं समाप्त करना चाहता हूँ। चौथा कुंजी, लास्ट कुंजी प्रभु की वचन में, जो संसार के ऊपर हमको जय हासिल करने के लिए फाइनल और आखिरी कुंजी मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है। 6:14 आयत पढ़कर हम समाप्त करते हैं। 6:14 आयत गलतियों की पुस्तक पढ़कर समाप्त करते हैं। 6:14 आयत, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आमेन, आमेन। आपके जीवन में मेरे प्रिय फाइनल और लास्ट, आप हर रोज क्रूस को उठा के चलने वाला बनना चाहिए। क्रूस को मेरे प्रिय क्रॉसलेस लाइफ शैतान ऑफर करता है। क्रूस को उठाकर चलते रहना, हमको हर रोज प्रभु का पीछे होना है, हर रोज प्रभु के वचन के अनुसार चलना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, पौलुस कहता है, मैं ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हर रोज आपको मेरे प्रियो शरीर की इच्छाओं को क्रूस पे चढ़ाते जाओ, शरीर की कार्यों को क्रूस पर चढ़ाते जाओ, क्योंकि प्रभु की वचन में लिखा रहता है मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में लिखा रहता है मेरे प्रियो 5:24, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। 5:24 आयत में लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो आज मेरे प्रियो हम लोग को यहाँ पर रोमियो के पुस्तक में कई बार लिखा रहता है, रोमियो के पुस्तक में कई बार अध्याय 6 में
मेरे प्रियो क्रूस पे चढ़ाने के विषय में मेरे प्रियो बार बार प्रभु की वचन में लिखा है। तो हम लोग को बिल्कुल मेरे प्रियो पाप के विषय में यानी हम लोग को पाप नहीं करने का है, बट हम लोग को ये मालूम होना चाहिए हम लोग मेरे प्रियो मसीह के लिए हम लोग जीवित लोग हैं। हमारा पाप वाला शरीर जो है वो क्रूस पर चढ़ाया गया है। और मेरे प्रियो जैसा परमेश्वर की वचन में 6:6 हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। तो 7 आयत, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में जैसा यहाँ पे लिखा है हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप के दासत्व में ना रहे। तो आज मेरे प्रियो हमको याद रखना चाहिए। 4th विषय, हम हर रोज क्रूस की कथा को स्मरण करते रहे, हर रोज क्रूस को उठाकर चलते रहे, मसीह के बोझ को उठा के चलते रहे, क्रूस का यानी मतलब यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते रहे, यीशु मसीह की लहू को स्मरण करते रहे। तो मेरे प्रियो हम संसार के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो 3रा अध्याय में एदन की वाटिका में ये तीनों शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड को लेकर 3रा अध्याय में आदम और हवा के पास जाकर मेरे प्रियो सांप ने उन लोग को पाप में गिरा दिए। अब मेरे प्रियो मत्ती 4:1 से 10, लूका 4:1 से 10 ये दोनों जगह यीशु मसीह के पास जाकर शैतान हराना चाहा, यीशु मसीह को नहीं हरा पाए। मेरे प्रियो गेत्सेमने बगीचा में ये तीनों चीज को लेकर यीशु के पास पहुंचा और 40 दिन के फास्टिंग में मत्ती 4:1 से 10, लूका 4:1 से 10 दोनों जगह यीशु के पास पहुंचे और यीशु मसीह मेरे प्रियो हरा दिया, शैतान को हरा दिया, संसार को जीत लिया। क्रूस के ऊपर मेरे प्रियो शैतान को हरा दिया, संसार के ऊपर जय प्राप्त किए गेत्सेमने बगीचा। तो वही परमेश्वर आज आपके जीवन में मेरे प्रियो एदन की वाटिका में आदम हवा हरा दिया गया, बट यीशु मसीह के मेरे प्रियो गेत्सेमने बगीचा में कलवरी क्रूस के ऊपर शैतान को हरा दिया, संसार को जीत लिया। तो आज वही परमेश्वर हमारा अंदर है, उनका वचन हमारा अंदर है। आप भी you will get victory upon the world, you will get victory over the world in the name of Jesus Christ। यीशु के नाम से आज संसार के ऊपर जय हासिल करेंगे। आज मेरा 3रा दिन का फास्टिंग है, विक्ट्री फेस्टिवल, जय महोत्सव, विजयी महोत्सव का एक ये संदेश आज आपके द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। आज के दिन से आप संसार के ऊपर जय प्राप्त करेंगे, यीशु के नाम से ऐसा ही हो, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए पिता, इस पवित्र दिन प्रभु जी संसार के ऊपर जय प्राप्त करने के विषय में विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड, उस विषय के बारे में प्रचार करने के लिए आपने अवसर सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद। आपके प्रिय लोग को स्पर्श कीजिए पिता, छू लीजिए प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को पिता संसार के ऊपर जय दीजिए पिता, विजय प्रदान कीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता पिता, एक एक जन को स्पर्श कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हारा हुआ जीवन को हटा दो प्रभु जी, जीवन से भी बढ़कर बनाइए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए, विशेष आशीष प्रदान कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी आपके प्रिय के जीवन में शरीर की अभिलाषा के ऊपर जय प्रदान कीजिए पिता, आंखों की अभिलाषा के ऊपर जय प्रदान कीजिए, जीविका के घमंड के ऊपर जय प्रदान कीजिए, शैतान के ऊपर जय प्रदान कीजिए। जो 4 विषय हमने बताया वो चारों विषय को मनन करते हुए आगे बढ़ते जाने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन। थैंक यू फॉर लिसनिंग, सुनने के लिए आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। कल फिर से हम 4था दिन के फास्टिंग प्रेयर में इवनिंग फिर मिलेंगे इसी पेज पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको जीवन प्रदान करेंगे, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।